दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक हम विभिन्न कड़ियों में कविताएं, कहानियां, लेखों का पाठ, कोयरे पर किसानों के बीच चर्चा हम लेकर के आए थे। नाटककार राजेश कुमार जी, कहानीकार शिवमूर्ति जी, कथाकार देवेंद्र जी और विभिन्न लोगों को आपने इस श्रृंखला के अंतर्गत सुना है। किसानों को लेकर के जो कुछ हमारे समय में चीज़ें दिख रही हैं और जिस तरह से व्यवस्था का जो चरित्र है वो हमारे सामने प्रकट हो रहा है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने साहित्य के माध्यम से इसका एक प्रतिरोध लगातार दर्ज कराएं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हरिश्चंद्र पांडे जी। किताबी दुनिया के जो दर्शक हैं, उसको चाहने वाले जो लोग हैं, वो हरिश्चंद्र पांडे से पहली बार मुलाकात करेंगे। वैसे हरिश्चंद्र पांडे जी को आप अलग अलग मंचों पर उनकी कविताओं के माध्यम से देखते सुनते चले आए हैं। हरिश्चंद्र पांडे जी को अभी तक सोमदत्त सम्मान, केदार सम्मान, ऋतुराज सम्मान मिल चुका है और उनके कविता संग्रह हैं कुछ भी मिथ्या नहीं है, भूमिकाएं कभी खत्म नहीं होती, असहमति और भी हैं, लेकिन ज़्यादा मैं भूमिका यहाँ नहीं बताने का या बांधने का प्रयास करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये किताबी दुनिया की जो ये श्रृंखला है, उसके माध्यम से जिस तरह का हम एक प्रतिरोध अपनी पक्षधरता स्पष्ट कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत आज हरिश्चंद्र पांडे जी अपनी कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। मैं आपका सर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी कविताओं का पाठ करिएगा। मित्रों, मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस मंच का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 माह से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। अब किसान जो काला कानून बना है उसकी वापसी को लेके आप जानते हैं, हमें बचपन से पढ़ाया जाता रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, या फिर हम ये महात्मा गांधी की उक्ति सुनते रहे हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, या फिर कविवर पंत की कविता की वो पंक्ति, भारत माता ग्रामवासिनी। यानी कि ग्राम्यता हमारी संस्कृति के मूल में है, हमारे लोक के मूल में है। हमारे नगरों और कस्बों का पोषण करने वाली यही ग्राम्यता है, यही किसानी है। पर यही वर्ग है जो विकास के महिमा मंडित बजटों में सदा से उपेक्षित रहा है, और यही वर्ग आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आप जानते हैं कि समृद्ध वर्ग जो है वो तो ऋणों को डकार कर देश से फरार हो जाता है, लेकिन एक किसान एक छोटी ऋण की राशि चुकाने के लिए अपनी जान देता है, वो आत्महत्या करता है। पर आज बात इतनी नहीं रहेगी, बात उससे आगे बढ़ गई है। अब तो पूर्व जो पूंजी है उसका सर्वग्राही मुंह जो है कृषि की ओर मोड़ दिया गया है। आपको याद होगा कि कभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो किसान नेता हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह, उन्होंने किसानों को आवाज देने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, बीकेडी, भारतीय क्रांति दल नाम से, और उसको एक चुनाव चिन्ह दिया था, हल लिए हुए किसान। इस बात को बीते कम से कम 50 वर्ष हो गए हैं। इस बीच जो है हलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है, और जो कभी का एक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, वो जो है उसकी जगह आज नए कॉरपोरेट्स ले रहे हैं, और उन कॉरपोरेट्स को किसानी में जाने के लिए कानूनी जामा पहनाया जा रहा है, कानूनी रास्ता दिया जा रहा है उन्हें। और किसानों पर अब ऐसे कृषि कानून थोपे जा रहे हैं जिनमें उनके बीज, खाद, पानी, डीजल पर हुए खर्च की वापसी तक तय नहीं की गई है। देश भर का किसान आज एकजुट होकर इन कानूनों का विरोध पिछले 2 माहों से असाधारण अनुशासन के साथ कर रहा है। तरह तरह के दांव पेच और कुचक्रों के विरुद्ध सतर्क होकर उन्होंने
अपनी अहिंसात्मक दृढ़ता का परिचय दिया है। पूरा देश माटी के इन सपूतों के पीछे खड़ा है। मैं इस अवसर पर किसानी से संबंधित 2 कविताएँ पढ़ रहा हूँ। पहली है किसान और आत्महत्या। किसान और आत्महत्या। उन्हें धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या करने वाला सीधे नरक जाता है। उन्हें धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या करने वाला सीधे नरक जाता है, फिर भी उन्होंने आत्महत्या की। क्या नर्क से भी बदतर हो गई थी उनकी खेती? वे क्यों करते आत्महत्या? वे क्यों करते आत्महत्या? जीवन उनके लिए उसी तरह काम्य था, जिस तरह मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष। लोकाचार उनमें सदा नीरा नदियों की तरह प्रवहमान थे। उन्हीं के हलों के फाल से संस्कृति की लकीरें खींची चली आई थी। उनका आत्म तो कपास की तरह उज्जर था। वे क्यों करते आत्महत्या? वे क्यों करते आत्महत्या? वे तो आत्मा को ही शरीर पर वसन की तरह बरतते थे। वे क्यों करते आत्महत्या? वे तो आत्मा को ही शरीर पर वसन की तरह बरतते थे। वे जड़ें थे, फुनगियाँ नहीं। अन्नदाता थे, बिचौलिए नहीं। उनके नंगे पैरों के तलवों को धरती अपनी संरक्षित ऊर्जा से थपथपाती थी। उनके खेतों के नाक नक्श उनके बच्चों की तरह थे। वे क्यों करते आत्महत्या? जो पितरों का ऋण तारने के लिए भाषा भूगोल के प्रायद्वीप नाप डालते हैं, अपने ही ऋणों के दलदल में धंस गए। जो पितरों का ऋण तारने के लिए भाषा भूगोल के प्रायद्वीप नाप डालते हैं, अपने ही ऋणों के दलदल में धंस गए। जो आरुणी की तरह शरीर को ही मेड़ बना लेते थे, मिट्टी का जीवन द्रव्य बचाने स्वयं खेत हो गए। कितना आसान है हत्या को आत्महत्या कहना और दुर्नीति को नीति। दूसरी कविता है कविता और खेती। किसी सीमांत जोत का नाम भी हो सकता है कविता। किसी सीमांत जोत का नाम भी हो सकता है कविता। कभी कभी एक भूदान उदारता हाथों में बंजरपन थमा जाती है। कभी कभी एक भूदान उदारता हाथों में बंजरपन थमा जाती है। ऐसे में बंजरपन को हल्की मूठ थाम उधेड़ कर खाद पानी से तुरपाई करना कविता ही है। शब्दों के लिए उनके कोठार तक जाना। शब्दों के लिए उनके कोठार तक जाना, धानी के अर्थ को रंग में ही नहीं आस्वाद में भी देखना किसानी है। शब्दों के लिए उनके कोठार तक जाना, धानी के अर्थ को रंग में ही नहीं आस्वाद में भी देखना किसानी है। किसानी हो या कविताई एक सलीका मांगती है। किसानी हो या कविताई एक सलीका मांगती है। सलीका कहता है बुआई ऐसी हो चिड़िया चुग कर न ले जाए बोया हुआ श्रम। सलीका कहता है बुआई ऐसी हो कि चिड़िया चुग कर न ले जाए बोया हुआ श्रम और जमते हुए को एक मृषण अस्तरपन मिले। कि जमते हुए को एक मृषण अस्तरपन मिले। सूख रही खेती के दिनों में उठे हुए हाथ जो बुदबुदाएं कविता है। सूख रही खेती के दिनों में उठे हुए हाथ जो बुदबुदाएं वो कविता है। और झुके हुए हाथ जो लिखें वो किसानी है। बीज बोए जाएं
या फिर शब्द, बीज बोए जाएँ या फिर शब्द कुछ ऐसा हो, गेहूँ, कपास वगैरह शब्द भर होकर न रह जाएँ। बीज बोए जाएँ या फिर शब्द कुछ ऐसा हो कि गेहूँ, कपास वगैरह शब्द भर होकर न रह जाएँ और भूख, नग्नता आदि बस शब्द होकर रह जाएँ, शब्द होकर रह जाएँ। धन्यवाद बहुत-बहुत। एक बार फिर से आपका आभार। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने किताबी दुनिया के आमंत्रण को स्वीकार किया। ये एक छोटा मंच है लेकिन हमारी जो भावना है जी, और जी। प्रतिरोध का जो स्वर है हम चाहते हैं बड़ा बने। भावनाएँ धीरे-धीरे बड़ी बनती हैं और हम सब एक ही यात्रा पर चलने हुँ, वाले राही हैं। हम चाहते हैं कि ये बात आम जन तक पहुँचे कि साहित्य कैसे काम करता है और साहित्य के माध्यम से हम जितना भी संभव है, किसानों के पक्ष में खड़े हों। नहीं किसानों बहुत के अच्छा बिना है। हम हुँ, देश की नहीं कल्पना नहीं कर सकते हैं और आप सबका जो सहयोग मिलता है, इसी से हमारी किताबी दुनिया की यात्रा आगे बढ़ रही है। नहीं आज बहुत अच्छा काम, नेक काम है और आपको बहुत-बहुत मेरी मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ इस कार्य में। हम आगे फिर किसी किसी जी, रचनाकार के साथ मिलेंगे।